हरे राम 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 हरे हरे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मेरा नाम तरुण नारंग है और अपने इस चैनल में मैं आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ दैन्य योग के बारे में। हमारी कुंडली में बहुत सारे शुभ योग होते हैं, पर उसके साथ साथ कुछ अशुभ योग भी बनते हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उनको देखा जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी में से एक योग है जिसका नाम है दैन्य योग। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस योग में जन्म कुंडली में यदि शुभ भावों के स्वामी त्रिक भावों के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करते हैं तो दैन्य योग बनता है। दैन्य योग में जिस भाव का संबंध त्रिक भाव से होता है उस भाव के सभी कारकों का अशुभ फल मिलता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा त्रिक भाव 6, 8, 12। इस भाव के स्वामी जिस भाव के स्वामी के साथ भी राशि परिवर्तन करेंगे, अगर चौथे भाव के स्वामी के साथ करेंगे तो चौथे भाव के जो कारक हैं जैसे कि सुख, वाहन, गाड़ी, ज़मीन, माता, इन सब से संबंधित आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होगी और ये ज़िंदगी भर होती है। क्योंकि कुछ योग होते हैं जो हमें सिर्फ दशा और महादशा में फल देते हैं, लेकिन ये वाला जो योग है ये हमें लाइफ लॉन्ग फल देता है। इसके साथ ही अगर 6, 8, 12 के स्वामियों का राशि परिवर्तन लगन से हो जाए तो इंसान बीमार रहता है, उसके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई रहती है, मान सम्मान नहीं होता और उसे कोई ना कोई रोग लगा रहता है। ऐसे ही अगर दूसरे भाव से हो जाए तो दूसरे भाव से संबंधित जैसे कि धन, कुटुंब, वाणी वगैरह में प्रॉब्लम आती है। धन का संचय हो नहीं पाता, कुटुंब में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, वाणी खराब रहती है, हो सकता है कोई मुख का रोग भी हो जाए। ऐसे ही संबंधित जो दूसरे भाव हैं उनसे संबंधित जो भी उनके कारक तत्व हैं उनमें सब में कमी आ जाती है, बहुत ही कम उसके शुभ फल मिलते हैं, इसके बजाय कि उसके हमें ज़्यादा अशुभ फल मिलते हैं। तो आप अपनी कुंडली चेक कीजिए कि आपकी कुंडली में कौन से भावों के साथ 6, 8, 12 के भावों का राशि परिवर्तन हो रहा है। अगर जिस भाव के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है तो उस भाव से संबंधित आपको शुभ फल नहीं मिलेंगे। इसमें मैं एक बात और बता दूं, जैसे 7वें भाव के साथ अगर राशि परिवर्तन हो रहा है तो 7वां भाव साझेदारी का, पार्टनरशिप्स का, पत्नी का, विवाह का होता है। तो इसमें हमेशा प्रॉब्लम रहती है। एक बार अगर विवाह हो गया तो दोबारा होने के चांसेस रहते हैं, दोबारा हो गया तो एक बारी वो टूट के फिर दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। भाग्य भाव के स्वामी के साथ अगर ये हो जाए तो आपका भाग्य खराब रहता है, पिता को कष्ट होता है, विदेश की यात्राएं आप कर नहीं पाते, आपको बेफजूल की यात्राएं करनी पड़ती हैं जिनसे आपको यह लाभ नहीं होता। 5वें भाव के स्वामी के साथ अगर ये राशि परिवर्तन हो जाए तो आपको संतान से दुख मिलता है, आपकी विद्या पूरी नहीं हो पाती। और अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह में पैसे लगाते हैं तो आपके पैसे निश्चित ही डूबेंगे। इस दैन्य योग के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक कुंडली शो कर रहा हूँ। इस कुंडली में दशम भाव के स्वामी का द्वादश भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन हुआ है। मतलब द्वादश भाव का स्वामी 10वें भाव में है और 10वें भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। तो अब इससे क्या हुआ कि इस जातक की जो आजीविका है उसका जीवन भर उसे अभाव रहेगा। उसकी नौकरी बार बार छूटती रही और नौकरी में हमेशा असफलता ही मिलती रही। हर थोड़े टाइम के बाद नौकरी छूट जाती थी और उसे हर बार अपना नौकरी छोड़ के दूसरी जगह नौकरी करनी पड़ती थी। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये दूसरी कुंडली है। इसमें 8वें भाव के स्वामी का चौथे भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण इस जातक को जो है चौथे भाव के सुख नहीं मिले। जातक का मकान अभी भी बन नहीं पाया है और अभी भी उसे कोई भी वाहन सुख नहीं मिल पाया है। तो ये कुछ उदाहरण थे इस दैन्य योग के बारे में। ऐसे ही आप इसको अपनी कुंडली से रिलेट करके देख सकते हैं। तो ये था इस योग का फल। इसको दैन्य योग बोलते हैं, एक बारी मैं फिर से बता दूं। और यह सबसे बुरा योग होता है कुंडली में। तो आप अपनी कुंडली ध्यान से चेक कीजिए और अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो उसको चेक कीजिए। और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के नीचे फ्लैश हो रहा है और आप अपनी कुंडली को एक बारी विश्लेषण करा के इसके संबंध में आप मुझसे सलाह ले सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।